हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोलिसिस लेक्चर को स्टार्ट करा था, जिसमें हमने एक केस डिस्कस करा हुआ है। ये सेकंड केस है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा है कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेने जा रहे हैं हम लोग और एक वीक बेस लेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो हमारे पास होगा, चलिए उसका एग्जांपल में ले लेते हैं HCl। वीक बेस में ले लेते हैं NH4OH। इससे जो सॉल्ट मिल जाएगा वो होगा NH4Cl और बाई प्रोडक्ट में वाटर। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमें यहाँ पे नीडेड है वो ये पूरी रिएक्शन नहीं है हमारे लिए, तो ये सॉल्ट नीडेड है। इस सॉल्ट को हमने वाटर में जब डालेंगे तो इस सॉल्ट को जैसे ही वाटर में डाला जाएगा ये आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज होके NH4 प्लस और Cl माइनस आयन मिलेगा। अगेन मैं आपको रिकॉल करवा दूं इस बात में, ये वीक बेस के ओरिजिन से आया है और ये स्ट्रॉन्ग से। ये इक्विलिब्रियम में नहीं आने वाला है और वीक इक्विलिब्रियम में आएगा। तो हमारा टारगेट है हाइड्रोलिसिस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में इन दोनों आयन में से जो चीज़ हाइड्रोलाइज होने वाली है वो होगा NH4 प्लस। ये वाटर में जब जाएगा तो ये इंटरेक्ट करने वाला है वाटर के साथ और ये बना देगा NH4OH। बाई प्रोडक्ट में जो हमें मिलेगा, क्योंकि OH यहाँ चला गया है तो बाई प्रोडक्ट में H प्लस आयन मिलेगा। क्योंकि H प्लस आयन यहाँ बाई प्रोडक्ट है तो हम कह सकते हैं जो ये सॉल्ट है ये है एसिडिक इन नेचर। जो हम पहले भी कह चुके हैं, जो डोमिनेटिंग होता है वही नेचर मिलता है, तो ये एसिडिक सॉल्ट हुआ। अब ये एसिडिक सॉल्ट है, यहाँ इक्विलिब्रियम मेंटेन होगी और KH को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो KH होगा प्रोडक्ट NH4OH एंड H प्लस आयन प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट में NH4 प्लस है। तो ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है जो हमने डिफाइन करा है, या हम कह सकते हैं जो ये होगा इस पर्टिकुलर हाइड्रोलिसिस के लिए। तो हाइड्रोलिसिस के लिए ये वाला एक हमें कांस्टेंट मिल जाएगा, जैसा हमने लास्ट में भी करा था तो वही हम यहाँ पे भी करेंगे। जो एक अभी बेस मिला है आप देख सकते हैं NH4OH है, ये बेस एक वीक बेस है जिसके चलते इस वीक बेस से भी इक्विलिब्रियम अटेन होगी। तो चलिए इसके लिए Kb का फॉर्मूला लिखते हैं। वीक बेस है NH4OH, जब ये वाटर में डाला जाएगा तो ये हाइड्रोलिसिस ले लेगा। हाइड्रोलिसिस लेने पे ये बनाएगा NH4 प्लस और OH माइनस। इसके लिए मैं Kb लिखना चाहूँगी। Kb होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट है NH4OH, तो ये होगा Kb। तो KH और Kb इसको रिलेट करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं, NH4OH ये कैंसिल हो जाएगा, NH4 प्लस और NH4 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये होगा H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लाई, जिसके चलते हमें मिलेगा KW। तो KH इंटू KB ये मिला के होगा KW, जिसके चलते हमें एक जनरल फॉर्मूला मिलेगा। जनरल या मैं कहूँ तो इस पर्टिकुलर केस का फॉर्मूला है वैसे ये फॉर्मूला इसी के लिए अप्लाई होगा कि KH जो है वो होगा KW अपॉन KB। तो KW अपॉन KB के लिए अगर हम कहें तो ये फॉर्मूला मिल गया है और ये काफ़ी रिजेंबल कर रहा है लास्ट फॉर्मूले के साथ, जहाँ KH था KW अपॉन KA। यहाँ वीक बेस है इसलिए KB हो गया है। ओके, तो थर्ड फॉर्मूला लेते हैं। यहाँ पे थर्ड फॉर्म जो हम लेंगे वो हम यहाँ से ही इसी का हाइड्रोलिसिस देखते हैं। NH4 प्लस H2O ये मिलेगा NH4OH प्लस, जो बचेगा वो होगा H प्लस आयन। अगर हम लेट कर लें कि इसका कंसंट्रेशन C था
तो ये 0 0 है। यहाँ होगा C माइनस सी अल्फ़ा, सी अल्फ़ा, सी अल्फ़ा, और इसे हम KH में पुट कर दिया जाए तो हमें आप पुट कर सकते हैं, जिसके चलते C एक कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमें जो मिलने वाला है वो है C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। जैसा हमने कहा था, आप अल्फ़ा की जगह H भी रख सकते हैं, जो ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा। अगर आप इसे H की टर्म में कहें तो ये CH स्क्वायर 1 माइनस H हो जाएगा। और क्योंकि ये न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल या मैं कहूँ हम लोग इसे निग्लेक्ट करने वाले हैं, तो 1 माइनस एच हटा के हम लोग यहाँ पे सिर्फ CH स्क्वायर रखेंगे। ये फॉर्मूला है जो KH का हमें मिलेगा। KH का फॉर्मूला हो गया है CH स्क्वायर। देन यहाँ से हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H को हम लिखते हैं KH अपॉन C। तो ये फॉर्मूला लास्ट में भी था, बस KH की वैल्यू डिफर हुई थी। वहाँ KW अपॉन KA था, यहाँ होगा KW अपॉन KB। तो ये H है। लास्ट थिंग, H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन अगर देखें तो यहाँ से हमें दिख रहा है वो CH हो जाएगा। अल्फ़ा की जगह मैच ले रही हूँ, तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देती हूँ H और अल्फ़ा इक्वल चीज़ें हैं, ये जस्ट डिनोशन है जो हम स्वैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो CH हमें मिला है, इसमें H की वैल्यू रख दी जाए तो हमें मिल जाएगा KW, जिसकी जगह मैं KH लिख रही हूँ अपॉन C, और फाइनली हमें मिलेगा KH इंटू C। ये होगा H प्लस आयन की वैल्यू। देन H प्लस आयन हमें पता चल गया है, तो फिर चलिए pH भी पता कर लेते हैं। pH होता है माइनस लॉग H प्लस आयन, तो माइनस लॉग अंडर रूट KH इंटू C। KH की वैल्यू हमने अभी पीछे जनरल ली थी, तो उसी को यूज़ करने वाले हैं हम लोग। तो हमें मिलेगा माइनस लॉग अंडर रूट KW अपॉन KB। माइनस हाफ बाहर आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी है, जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, और जो डिवाइड का है वो माइनस हो जाएगा, तो ये होगा लॉग KB। देन माइनस हाफ, ये वैल्यू देगा -14। KW की वैल्यू रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 टू द पावर -14 होती है। रेस्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं लॉग C माइनस लॉग KB। तो अगर से देखा जाए 7 माइनस, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसे माइनस, हम लोग यहीं रहने देंगे, लॉग C ऐसे ही लिखा जाएगा, और माइनस लॉग KA को हम लोग लिख सकते हैं PKB। तो pH हमारे पास ये एक वैल्यू है, जैसा मैंने कहा था प्रीवियस में कि यहाँ फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है, यहाँ माइनस आता है। बाकी मैंने हाफ यहाँ नहीं लिखा है, तो चलिए लिख देते हैं, ये हाफ में आपको मिलेगा। और यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आपको कोई दिक्कत लगे, PKB लिया जाता है माइनस लॉग KB। तो ये हुआ pH का फॉर्मूला जो हमें यहाँ पे मिलता है, और ये pH के फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्टली pH pKa प्लस लॉग C दे दिया जाएगा। सो ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट हुआ, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। यहाँ पे हम लोग ने एक एसिड लिया, उसमें से एक वीक ऑरिजिन के कंटेंट को हाइड्रोलाइज करवाया है, क्योंकि वही होगा, स्ट्रॉन्ग ऑरिजिन का नहीं हाइड्रोलाइज होगा, और उसकी हाइड्रोलिसिस से हम लोग ने कुछ फॉर्मूले कंक्लूड करे। तो एक समरी लिख देते हैं यहाँ के लिए। सो समरी में पहला KH इक्वल टू KW अपॉन KB। यहाँ से KH मिलेगा, ये जो हम लोग फॉर्मूला लिख चुके हैं CH स्क्वायर। H जो होगा वो होगा अंडर रूट KH अपॉन C, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे ऑलरेडी पता करी थी, अगेन मैंने यहाँ अंडर रूट नहीं लगाया है, तो KH अपॉन C जो हमें वैल्यू मिल जाएगी। और फोर्थ H प्लस आयन होगा CH अंडर रूट
KH इंटू C, जो वैल्यू रख के हम लिख सकते हैं। फाइनली pH की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7 माइनस हाफ pKb प्लस log C। तो ये है 5 फॉर्मूले। इन 5 फॉर्मूले की मदद से हम इजीली इन क्वेश्चन को डील कर सकते हैं जिसमें वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट हो। तो उसके लिए 5 फॉर्मूले हैं। अगेन मैं कहूँगी कि जो थ्योरी है, जो प्रूफ है, वो एकेडमिक में भी नहीं है और कंपटीशन में भी नहीं। आप इन फॉर्मूले से डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, बट कुछ तरीके पता हो तो कुछ वेरिएशन जो एग्जाम्स में मेंस में रहते हैं उस तरह के क्वेश्चन को करना आसान होता है। तो इसके चलते ये हमारे पास वेरिएशन हुआ। बाकी नेक्स्ट एक और केस हम देखेंगे जो होगा वीक एसिड और वीक बेस का वेरिएशन, और इस वेरिएशन से हम ओवरऑल चेक कर सकते हैं कि ये कैसे आएगा। सो आज के क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।